Hello, my dear friends. This is a special initiative on environment and ecology for civil services preliminary 2017, and this is the postmortem on insights, special issues on current affairs. और आज का जो हिट लिस्ट टॉपिक्स हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो 3 सेशन में जैसा कि बटा हुआ है क्वेश्चन, ये सेशन पूरा इसके 3 पार्ट होंगे। नंबर 1 क्वेश्चन सेशन, नंबर 2 डिस्कशन सेशन जिसपे हम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, थर्ड विल बी द अगेन आंसर सेशन जिसपे हम इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज वाशिंगटन कन्वेंशन। वाशिंगटन कन्वेंशन, किसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी जाना जाता है? साइट्स इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, किसके जरिए एडमिनिस्टर किया जाता है इसको? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, आईयूसीएन, यूनेस्को एंड यूएनएचआरसी। एंड which of the following is are correct regarding sites? It is legally binding on state parties to the convention, which are obliged to adopt their own domestic legislation to implement its goals. ये legally binding है कि नहीं है? And it classifies plants and animals according to 3 categories or appendices. ये 3 अपेंडिक्स में या 3 कैटेगरी में बांटती है जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है कि ये कितने ज्यादा ये थ्रेटन्ड है। So let's start the topic. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो कन्वेंशन है ये वाशिंगटन, इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है, दैट इज आल्सो नोन एज वाशिंगटन कन्वेंशन, और ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। It was drafted as a result of a resolution adopted in 1963 at a meeting of members of the International Union for Conservation of Nature. IUCN के मेंबर्स ने 1963 में एक मीटिंग करी और उस मीटिंग के दौरान इसका एक ड्राफ्ट डिजाइन हुआ। आपको पता होना चाहिए कि IUCN 1948 में बन गया था, 1963 में इसका ड्राफ्ट बनाया गया और 1973 में आपका जो साइट्स है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड 1975 में इसको फिर से जो है इनैक्ट कर दिया गया था, पूरी तरीके से ये लागू हो गया था। और इट्स एम इज टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड, ये बात करेगा इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज इन द वाइल्ड। अगर इनका ट्रेड किया जाएगा तो जो स्पेसीज इन वाइल्ड है, जंगल में जो स्पेसीज है, इनको थ्रेटन तो नहीं किया गया, पता चल इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइट्स आया था। इट इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। पॉइंट नंबर 3 इसको याद रखना है। और ये पॉइंट नंबर 2 है कि आईयूसीएन की मदद से ये बनाया गया था। So CITES is legally binding on state parties to the convention. ये legally binding है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि CITES is legally binding, which are obliged to adopt their own domestic legislation to implement its goals. 3 कैटेगरी में बांटा गया है और 3 अपेंडिक्स कह सकते हैं आप, बेस्ड ऑन हाउ दे आर थ्रेटन, जितना ज्यादा थ्रेटन किए जाते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 1 पता चल गया कि याद रखना है, इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपको पता चल गया होगा कि आईयूसीएन की मदद से 1963 में इसका ड्राफ्ट रखा गया है। पॉइंट 3 आपको पता चल गया होगा कि यूएनईपी की मदद से इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। पॉइंट 4 भी पता चल गया आपको कि ये कन्वेंशन जो है बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है। एंड पॉइंट 5 ये 3 कैटेगरी है इसकी बेस्ड ऑन हाउ दे आर थ्रेटेंड। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 1 में 1200 स्पीसीज को रखा गया है। These species are threatened with extinction and may be affected by trade. ये ट्रेड के जरिए इफेक्ट हो जाती हैं, इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और कॉमर्शियल ट्रेड इन वाइल्ड कॉट स्पेसिमेन ऑफ दिस स्पीसीज इलीगल, अगर इनका कॉमर्शियल ट्रेड किया जाता है और स्पेसिमेन को ये इलीगल घोषित किया गया है, अब किसी भी एक्सेप्शनल केस में इसको लाइसेंस सर्कमस्टेंस में इसको दिया जा सकता है कुछ साइंटिफिक या एजुकेशनल रीजंस के लिए। इसमें रेड पांडा को रखा गया है अपेंडिक्स 1 में, so maybe this may be important. Appendix 2 21,000 स्पेसीज है इसमें। एशियन लेपर्ड को भी याद रखना, चीता को भी थोड़ा सा। नंबर 3
अपेंडिक्स 2 में 21,000 स्पेसीज हैं, आर दोज दैट आर नॉट थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन बट दैट माइट सफर सीरियस डिक्लाइन इन नंबर इफ ट्रेड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो ये ऐसे लोग, ऐसे ऐसे इसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं जिनको थ्रेट है कि हो सकता है अभी डिक्लाइन, आई मीन उनको एक्सटिंक्शन पे नहीं जा पा रहे, लेकिन अगर रोकन है या ट्रेड को तो डिक्लाइन हो जाएंगे, तो ऐसे को अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। तो ये जो ट्रेड है इसका परमिट के जरिए इसको एक सर्टिफिकेट जारी करके इसको ग्रांट करके इसे ट्रेड को अलाउ किया जा सकता है। अपेंडिक्स 3 इसमें लगभग 170 स्पेसीज है, 170 स्पेसीज है, और कम से कम ये अपेंडिक्स 3 वाला कम से कम एक कंट्री में ये प्रोटेक्टेड है, और अगर एक कंट्री में, सिंगल कंट्री में प्रोटेक्टेड है तो इस पे जब भी कोई ट्रेड किया जाएगा इस कंट्री से परमिशन लिया जाएगा और उसके बाद इस ट्रेड को किया जाएगा। ठीक है। ट्रेड इन these species is only permitted with an appropriate export permit and a certificate of origin from the state of the member country who has listed the species. ठीक है। So let's go to the question. Which of the following is also known as Washington Concession? Of course, हम साइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपने फटाफट बता दिया होगा, सोच लिया होगा। साइट्स इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, आपको ये भी पता चल ही गया होगा, UNEP। 3. Which of the following is are correct regarding sites? It's legally binding, बिल्कुल सही, legally binding है ये, and it classifies plants and animals according to 3 categories, बिल्कुल सही। Thank you for watching this video, and please subscribe this video, and please visit www.stepwise.com for free test series. This is practice plus revision is equal to success. आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सक्सेस अपने पास आएगी। और कारण पे ध्यान दें, अपने हड़बड़ाएं नहीं, और बहुत ही बंधा हुआ रिवीजन करें, बहुत ही बंधा हुआ रिवीजन करें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून। थैंक यू।